राजा की खोई हुई तलवार। जब बीरबल ने एक पुरानी तलवार का रहस्य खोजा, शाही महल में हलचल मची हुई थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा क्रोध से लाल था। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट हो रही थी। कुछ भयभीत थे, कुछ चकित। कारण, सम्राट अकबर की प्रिय तलवार गुम हो गई थी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। यह तलवार अकबर को उनके पूर्वजों से मिली थी और इसे शाही विरासत का प्रतीक माना जाता था। तलवार के खोने की खबर सुनकर बीरबल तुरंत दरबार पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, क्या बात है? आज दरबार में इतनी बेचैनी क्यों है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, हमारी सबसे प्रिय तलवार कहीं खो गई है। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों की धरोहर थी। हमने इसे अपने शाही कक्ष में रखा था, लेकिन अब यह वहां नहीं है। बीरबल ने भौहें उठाईं, महाराज, क्या तलवार चोरी हुई है या कहीं रखकर भूल गए हैं? अकबर ने गुस्से में कहा, हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कि अपनी तलवार रखना भूल जाएं। यह जरूर किसी ने चुराई है। बीरबल ने सबसे पहले महल के रक्षकों से पूछा, क्या किसी ने तलवार को उठाते हुए देखा? सभी ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने महल के सेवकों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने महाराज के कक्ष में कोई संदिग्ध गतिविधि देखी? एक सेवक ने धीरे से कहा, हुजूर, कल रात मैंने देखा था कि मंत्री हरिराम देर रात तक महाराज के कक्ष के पास थे। हरिराम, जो दरबार में मौजूद थे, तुरंत बोले, बीरबल, यह सरासर झूठ है। मैं तो बस कक्ष के बाहर खड़ा था, अंदर नहीं गया था। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें सच जानने के लिए और पड़ताल करनी होगी। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाकर कहा, हमने यह तय किया है कि जो भी व्यक्ति इस तलवार के बारे में कुछ भी जानता है, वह हमें बता सकता है, वरना हम इसे ढूंढने के लिए एक विशेष विधि अपनाएंगे। सभी चुप रहे। बीरबल ने एक पुरानी तरकीब आजमाने का फैसला किया। उन्होंने सभी से कहा, हम एक परीक्षण करेंगे। मैं एक विशेष मंत्र से लकड़ी की छड़ियां दूंगा, जिसे जादूगरों ने तैयार किया है। जिसके पास भी तलवार होगी, उसकी छड़ी रात भर में आधी हो जाएगी। हर कोई सहम गया। सभी ने छड़ियां ले लीं और अपने पास रख लीं। अगले दिन जब सभी दरबारी आए, तो बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं। अचानक उन्होंने मंत्री हरिराम की छड़ी को गौर से देखा और मुस्कुराए। महाराज, तलवार मिल गई। अकबर चौंक गए, कहाँ है तलवार? बीरबल बोले, मंत्री हरिराम ही चोर हैं। उनकी छड़ी सबसे छोटी है, क्योंकि उन्होंने रात में डर के मारे इसे काट दिया। हरिराम कांपते हुए खड़े हुए, माफ कीजिए महाराज, मैंने सोचा था कि इसे बेचकर धन कमा लूंगा। हरिराम के कक्ष की तलाशी ली गई और वहां से शाही तलवार बरामद हुई। अकबर क्रोध में बोले, हरिराम, तुमने हमारी विरासत चुराने की कोशिश की। तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। हरिराम को कारागार में डाल दिया गया और बीरबल को सम्मानित किया गया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, सच्चाई कितनी भी छुपाई जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। बीरबल और सबसे अनोखा इंसान। जब बीरबल ने दुनिया के सबसे अलग इंसान को ढूंढा। अनोखी चुनौती। एक दिन दरबार में अकबर का मनोरंजन करने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही थी। तभी अकबर ने एक रोचक प्रश्न किया, दुनिया में लाखों तरह के लोग हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो सबसे अलग हो? दरबारियों ने सोचा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे अनोखे इंसान को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए।
मैं जरूर ऐसा इंसान ढूंढ लूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और पूरी सभा उत्सुक हो गई कि बीरबल किसे लेकर आएंगे। बीरबल की खोज। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में पूरे शहर का दौरा किया। वे अलग अलग लोगों से मिले, कोई बहुत बुद्धिमान था, कोई बहुत ताकतवर, कोई बहुत अमीर तो कोई बहुत गरीब। लेकिन बीरबल को अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सबसे अनोखा कहलाने के योग्य हो। अंततः वे एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक अजीब आदमी मिला। वह आदमी एक ऊंची दीवार के पास खड़ा था और बार बार अपने सिर को दीवार पर मार रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? वह आदमी बोला, मैं इस दीवार को तोड़ना चाहता हूं। बीरबल ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? आदमी ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मेरे सपने में एक फरिश्ता आया था और उसने कहा था कि अगर मैं इस दीवार को तोड़ दूं तो मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। बीरबल हंसे और बोले, तुम तो सच में अनोखे हो। अनोखे इंसान की पेशी दरबार में। बीरबल ने उस आदमी को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर किया। अकबर ने उस आदमी को देखा और पूछा, यह आदमी किस तरह से दुनिया का सबसे अनोखा इंसान है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह आदमी अपनी ही दुनिया में जीता है। यह अपनी कल्पना को सच्चाई मानता है और उसी पर चलता है। दुनिया में बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, धनी लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन यह आदमी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि यह केवल अपने भ्रम को ही सच्चाई मानता है और बिना सोचे समझे उसी के अनुसार काम करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। सच में दुनिया में सबसे अनोखा इंसान वही होता है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और तर्क को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। बीरबल को इनाम। अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियां इनाम में दी और दरबारियों को सीख दी कि हर इंसान अपने तरीके से अनोखा होता है, लेकिन जो बिना सोचे समझे किसी भी बात को मान ले और बिना तर्क के काम करे, वह सच में सबसे अनोखा होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से अलग होता है, लेकिन असली समझदारी यह है कि हम तर्क और बुद्धि से अपने जीवन को चलाएं, न कि अंधविश्वास और भ्रम में डूबकर। अकबर की अनोखी शर्त। जब अकबर ने बीरबल को ऐसी शर्त में फंसाया जिससे बचना नामुमकिन था। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में चर्चा चल रही थी। अचानक सम्राट मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि हर स्थिति से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लेती है। आज हम तुम्हें एक ऐसी शर्त में फंसाएंगे जिससे बचना तुम्हारे लिए असंभव होगा। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, महाराज, आपकी हर शर्त स्वीकार है। बताइए, इस बार क्या चुनौती है? अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंपेंगे जिसे पूरा करना असंभव होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि इस बार सम्राट ने बीरबल के लिए क्या योजना बनाई है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा जो न पूरी तरह सच बोले और न पूरी तरह झूठ। ऐसा व्यक्ति जो आधा सच और आधा झूठ बोले। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह कैसी अजीब शर्त थी? अगर कोई व्यक्ति सच बोले तो वह झूठ नहीं बोलेगा, और अगर झूठ बोले तो सच नहीं बोलेगा। फिर ऐसा कौन हो सकता है जो दोनों चीजें एक साथ करे? बीरबल थोड़ी देर सोच में डूब गए। फिर मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और पूरी सल्तनत में यह खबर फैल गई कि बीरबल इस बार फंस चुके हैं।
बीरबल ने पूरे नगर में घूमकर सैकड़ों लोगों से बातचीत की। वे सोच रहे थे कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो न पूरी तरह सच बोले और न पूरी तरह झूठ। फिर अचानक एक दिन बीरबल को एक झगड़ालू किसान मिला। वह अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। वह कभी कहता कि उसका पड़ोसी सबसे अच्छा इंसान है और अगले ही पल कहता कि वही पड़ोसी सबसे खराब इंसान है। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यही वह आदमी है जिसकी उन्हें तलाश थी। अगले दिन बीरबल उस किसान को दरबार में लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम वह व्यक्ति लेकर आए जो न पूरी तरह सच बोलता है और न पूरी तरह झूठ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी महाराज, यह किसान इसका जीता जागता उदाहरण है। अकबर ने किसान से पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम रामू भी है और नहीं भी। अकबर चौंके, यह क्या बकवास है? बीरबल ने समझाया, महाराज, यह व्यक्ति अपने हर बयान में आधा सच और आधा झूठ बोलता है। यह कहता है कि इसका नाम रामू भी है और नहीं भी, क्योंकि कभी कभी इसे लोग दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। इसी तरह यह अपने पड़ोसी को कभी अच्छा कहता है और कभी बुरा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमारी शर्त जीत ली। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों ने एक बार फिर उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी से एक असंभव सी दिखने वाली शर्त को भी हल कर दिया। के बीरबल और उल्टा सवाल। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से सवाल जवाब कर रहे थे। माहौल गंभीर था, लेकिन अकबर का मन थोड़ा हल्का करने का था। अचानक उनके मन में एक शरारती विचार आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम सबसे एक अजीब सवाल पूछूंगा। जो इसका सबसे अच्छा जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी उत्सुक हो गए। उन्हें लगा कि कोई गंभीर प्रश्न होगा जिससे राजा की बुद्धिमानी का परिचय मिलेगा। अकबर ने इधर-उधर देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, बताओ, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। एक दरबारी हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज, आपके सिर पर 1,00,000 बाल हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इतनी सटीक संख्या कैसे पता चली? दरबारी घबरा गया और चुपचाप बैठ गया। दूसरे दरबारी ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, आपके सिर पर तारे जितने बाल हैं। अकबर ने सिर हिलाया, तारे तो अनगिनत होते हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं गंजा हूं? दरबारी ने सिर झुका लिया और अपनी जगह बैठ गया। तीसरा दरबारी बोला, जहां तक मैं जानता हूं, आपके सिर पर उतने बाल हैं जितने समुद्र में पानी की बूंदें। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुमने कभी समुद्र की बूंदें गिनी हैं? अब दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी अकबर के सवाल का सही उत्तर देने के लिए परेशान थे, लेकिन कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था। अब बारी थी बीरबल की। सभी दरबारी उनकी ओर देखने लगे कि इस अजीब सवाल का जवाब वह कैसे देंगे। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, मेरे पास आपके सवाल का सही उत्तर है, लेकिन इसके लिए मुझे एक शर्त रखनी होगी। अकबर ने दिलचस्पी से पूछा, क्या शर्त है? बीरबल बोले, मुझे उत्तर देने से पहले एक काम करने दें। एक दरबारी को बुलाकर आदेश दें कि वह आपके सिर के सारे बाल उखाड़कर गिनना शुरू करे। जैसे ही वह एक बाल उखाड़े, मैं साथ में गिनती शुरू कर दूंगा। इतना सुनते ही दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अकबर खुद भी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, बीरबल,
तुमने फिर से अपनी चतुराई से मुझे हरा दिया। मैं अपने सिर के बाल गिनवाने का जोखिम नहीं उठा सकता। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, तुम्हारे जवाब ने पूरे दरबार का मनोरंजन कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की कोई तुलना नहीं। तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं और एक रेशमी वस्त्र इनाम में दिया। दरबारी भी बीरबल की हाजिर जवाबी पर मुग्ध हो गए। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि, हास्य और चतुराई से सभी को चौंका दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी समस्या का हल तर्क से नहीं, बल्कि हाजिर जवाबी और चतुराई से निकलता है। बीरबल ने अकबर के अजीब सवाल का ऐसा मजेदार जवाब दिया कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। चारों दिशाओं का राजा। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे महान राजा कौन है। एक दिन शाही दरबार में चर्चा हो रही थी कि इतिहास में सबसे महान राजा कौन रहा है। कुछ दरबारियों का मानना था कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक सबसे महान थे, कुछ सिकंदर को महान मानते थे, तो कुछ राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी के पक्ष में थे। अकबर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। अकबर ने अपनी राजगद्दी पर बैठकर कहा, हम चाहते हैं कि बीरबल यह बताए कि चारों दिशाओं में सबसे महान राजा कौन है। और हाँ, इसका उत्तर ऐसा होना चाहिए जिससे हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। दरबारियों की आंखें बीरबल की ओर टिक गईं। यह कोई आसान प्रश्न नहीं था। कौन सबसे महान है, यह तय करना तो असंभव सा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सोच समझकर देना होगा। कृपया मुझे 3 दिन का समय दें ताकि मैं सबसे उपयुक्त उत्तर ला सकूं। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल जानते थे कि उन्हें अकबर को एक ऐसा उत्तर देना होगा जो न सिर्फ तार्किक हो बल्कि मनोरंजक भी हो। उन्होंने अपनी योजना बनाई और दरबार के कुछ सैनिकों को गुप्त आदेश दिए। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे और बोले, महाराज, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके लिए मैं आपको और सभी दरबारियों को नगर के बाहर एक खुले मैदान में चलने का अनुरोध करता हूं। अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और वे सभी दरबारियों के साथ नगर के बाहर एक विशाल मैदान में पहुंचे। जब सभी मैदान में इकट्ठे हो गए तो बीरबल ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहा, महाराज, अब कृपया सभी चारों दिशाओं की ओर देखें, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। बताइए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। अकबर ने चारों दिशाओं में देखा और बोले, बस खुला मैदान और आसमान। लेकिन तुम्हारा उत्तर कहाँ है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जिस राजा का शासन इन चारों दिशाओं में है वही सबसे महान राजा है। और वह राजा हैं आप, सम्राट अकबर। दरबारियों ने आश्चर्य से देखा और फिर ताली बजाने लगे। अकबर ने भौहें उठाते हुए पूछा, बीरबल, यह कैसा उत्तर हुआ? हम तो दुनिया के सबसे महान राजा की बात कर रहे थे। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, महाराज, इतिहास में कई महान सम्राट हुए हैं, लेकिन महानता का मापदंड केवल उनके किए गए कार्यों से होता है। आज के समय में जिस राजा का शासन सबसे व्यापक, सबसे न्यायप्रिय और सबसे शक्तिशाली है, वही सबसे महान है। और आपके शासन की सीमा चारों दिशाओं में फैली हुई है। अतः इस समय के सबसे महान राजा आप ही हैं। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। तुमने जिस चतुराई से इस प्रश्न का उत्तर दिया है वह हमें अत्यंत प्रिय लगा। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए और पूरे दरबार में उनकी प्रशंसा की गई। दरबारी भी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने फिर से बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रमाण देखा था।
इस प्रकार बीरबल ने एक कठिन प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता और कुशलता से दिया कि सभी दंग रह गए। और यह सिद्ध हो गया कि जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है वही सच्चा विजेता होता है। बीरबल का अनोखा न्याय। जब दो व्यापारी एक ही घोड़े पर दावा करने लगे। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों एक शानदार काले घोड़े की लगाम पकड़े हुए थे और आपस में झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि यह घोड़ा उनका है। पहला व्यापारी बोला, महाराज, यह घोड़ा मेरा है। मैंने इसे कई सालों तक पाला है, इसे अपने हाथों से खिलाया पिलाया है। लेकिन यह आदमी इसे जबरदस्ती मुझसे छीनना चाहता है। दूसरा व्यापारी चिल्लाया, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह घोड़ा मेरा है और मैंने इसे बहुत महंगे दाम में खरीदा था। यह व्यक्ति मुझे धोखा देकर इसे हड़पना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, यह मामला बहुत जटिल है। इस घोड़े का असली मालिक कौन है, यह तय करना कठिन है। हमें इसका हल निकालना होगा। बीरबल पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस मामले को हल कर सकता हूं। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल ने घोड़े को ध्यान से देखा। यह घोड़ा बहुत ही सुंदर, मजबूत और तेज था। उसे देखकर कोई भी यह कह सकता था कि यह किसी अनुभवी व्यापारी का होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और बोले, यह तय करना कि असली मालिक कौन है बहुत कठिन है। इसलिए मैं एक परीक्षा लूंगा। तुम दोनों को इस घोड़े के सामने खड़े होकर इसे अपने पास बुलाना होगा। जो भी इस घोड़े को अपने पास बुलाने में सफल होगा वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यापारी इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले व्यापारी ने घोड़े के पास जाकर प्यार से आवाज दी, आजा मेरे प्यारे, मैं तेरा असली मालिक हूं, मेरे पास आजा। लेकिन घोड़ा हिला भी नहीं। उसने उस व्यापारी की ओर देखा भी नहीं। अब दूसरे व्यापारी की बारी आई। उसने आत्मविश्वास से घोड़े की ओर देखा, उसकी आंखों में प्यार भरा और धीरे धीरे उसके पास गया। उसने धीरे से कहा, मेरे प्यारे, मैं यहां हूं। तुझे डरने की जरूरत नहीं, आजा। घोड़ा तुरंत उसकी ओर भागा, अपनी नाक उसके कंधे पर रगड़ी और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि असली मालिक कौन है। घोड़ा खुद अपने मालिक को पहचान गया। अकबर ने यह देखकर सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी कमाल की है। यह सच है कि कोई भी जानवर अपने असली मालिक को पहचानता है। उन्होंने असली व्यापारी को घोड़ा सौंप दिया और झूठे व्यापारी को चेतावनी दी कि वह भविष्य में कभी भी किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश न करे। झूठे व्यापारी को थोड़ी देर के लिए कैदखाने में डालने का आदेश दिया गया ताकि वह अपनी गलती का एहसास कर सके। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को कभी भी झूठ से नहीं दबाया जा सकता। साथ ही यह भी कि जो हमारा होता है वह हमें पहचानता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। बीरबल और सोने का पेड़। जब एक व्यापारी ने सोने का पेड़ उगाने का दावा किया। बादशाह अकबर के दरबार में अजीब अजीब मामले आते रहते थे, लेकिन उस दिन का मामला कुछ खास था। एक व्यापारी जिसका नाम धनराज था, बड़े गर्व से दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत व्यापार किया, लेकिन अब मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो अनमोल है। मैंने अपने बाग में एक ऐसा पेड़ उगाया है जिस पर असली सोने के पत्ते लगते हैं। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। क्या
सोने का पेड़। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन व्यापारी अपनी बात पर अडिग था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, अगर यह सच है तो यह तो हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन हमें यह कैसे माने कि तुम सच बोल रहे हो? धनराज बोला, महाराज, मैं आपको उस पेड़ को दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बीरबल मेरे दावे को प्रमाणित करें, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बीरबल को भेजा जाए। वे स्वयं इस पेड़ की जांच करेंगे। बीरबल ने हामी भरी और धनराज के साथ उसके बाग की ओर निकल पड़े। वहां जाकर देखा तो सचमुच एक बहुत सुंदर पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर चमकते हुए सुनहरे पत्ते लटक रहे थे। बीरबल ने एक पत्ता तोड़ा और ध्यान से देखा। वह सच में सोने का लग रहा था। दरबारी जो साथ आए थे वे भी हैरान थे। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, धनराज, यह पेड़ तो सचमुच अद्भुत है। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इसे किस मिट्टी में लगाया था और इसे पानी कैसे दिया जाता है? धनराज खुश होकर बोला, बीरबल जी, यह कोई आम पेड़ नहीं है। इसे मैंने एक विशेष विधि से उगाया है। हर दिन मैं इसमें गंगाजल डालता हूँ और इसे अपने सबसे कीमती सामान के पास रखता हूँ ताकि इसकी शक्ति बनी रहे। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, बहुत अच्छा। अब मुझे एक आखिरी चीज की जांच करनी होगी। महाराज ने आदेश दिया है कि मैं इस पेड़ की जड़ें खुदाई करके देखूं कि यह सच में सोने का है या नहीं। धनराज घबरा गया। उसने तुरंत कहा, बीरबल जी, ऐसा मत कीजिए। अगर इसकी जड़ें खोदी गईं तो यह पेड़ सूख जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर इसका मतलब यह है कि यह पेड़ असली सोने का नहीं बल्कि सोने से मढ़ा हुआ है। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि पेड़ को ध्यान से देखा जाए। जब उसकी शाखाओं को खरोंचा गया तो पता चला कि उन पर सोने की एक पतली परत चढ़ाई गई थी। असल में वह साधारण पत्तों वाला पेड़ था, लेकिन धनराज ने सोने की परत चढ़ाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की थी। बीरबल ने उसकी ओर देखा और बोले, धनराज, तुमने समझा कि तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। यह तुम्हारी चालाकी थी ताकि लोग तुम्हारे पेड़ की कीमत लगाएं और तुम इसे ऊंचे दामों पर बेच सको। धनराज की पोल खुल गई और वह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने सारी बात बादशाह अकबर को बताई। अकबर ने कड़े शब्दों में कहा, धनराज, तुमने लालच में आकर झूठ फैलाया। तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। धनराज को कुछ दिन के लिए कारावास में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखा चाहे कितना भी सुनहरा क्यों न लगे, सच के सामने टिक नहीं सकता। बीरबल और दो भाइयों की लड़ाई। जब बीरबल ने दो भाइयों की जायदाद का विवाद सुलझाया। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन दो भाई रामलाल और श्यामलाल अपना झगड़ा लेकर पहुंचे। दोनों बहुत अमीर व्यापारी थे, लेकिन आपस में झगड़ रहे थे। रामलाल गुस्से में बोला, महाराज, हमारे पिता ने हमें बराबर की संपत्ति दी थी, लेकिन मेरा भाई अब सारी संपत्ति पर अकेले हक जमाना चाहता है। श्यामलाल चिल्लाया, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। हमारे पिता ने कहा था कि मैं बड़े बेटे के रूप में घर और दुकान का मालिक बनूंगा। यह जबरदस्ती मुझसे हिस्सा मांग रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बोले, यह मामला काफी उलझा हुआ है। इसका हल निकालने के लिए हमें बीरबल की मदद लेनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे यह मामला सुलझाने की अनुमति दें।
अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, यह जायदाद का झगड़ा है। इसे ऐसा हल निकालकर सुलझाओ जिससे दोनों को न्याय मिले। बीरबल ने दोनों भाइयों को देखा और बोले, तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम पास हो गए तो मैं तय करूंगा कि संपत्ति कैसे बांटी जाए। दोनों भाई सहमत हो गए। बीरबल ने दरबार के नौकरों को आदेश दिया कि एक बड़ी सोने की थाली लाई जाए और उसमें दूध डाला जाए। फिर उन्होंने उसमें चूना मिलाने को कहा। कुछ ही देर में दूध गाढ़ा और जमने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस दूध को छानकर उसमें से पानी अलग कर दो और मलाई अलग निकाल दो। रामलाल और श्यामलाल ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पाए कि यह परीक्षा क्यों दी जा रही है। रामलाल बोला, बीरबल जी, यह तो असंभव है। जब दूध में चूना मिल जाता है तो यह पूरी तरह जम जाता है। इसे अलग नहीं किया जा सकता। श्यामलाल भी बोला, हाँ बीरबल जी, अब यह दूध पहले जैसा नहीं रह सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस यही मैं समझाना चाहता था। जब दूध एक बार मिल गया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति तुम्हें दी थी तो वह एक ही थी। अब तुम उसे अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। फिर बीरबल ने आगे कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो मिलकर इस संपत्ति का लाभ उठा सकते हो। लेकिन अगर तुम आपस में लड़ते रहे तो यह जायदाद भी किसी दिन नष्ट हो जाएगी, जैसे यह दूध जमकर किसी काम का नहीं रहा। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ गए कि उनकी लड़ाई व्यर्थ थी। बीरबल ने फैसला सुनाया, संपत्ति को बीच में बांटने के बजाय तुम दोनों को इसे मिलकर चलाना चाहिए। जो मेहनत करेगा उसे ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन मालिक दोनों रहोगे। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की बहुत सराहना की। रामलाल और श्यामलाल ने भी अपनी गलती मान ली और तय किया कि वे अब आपस में नहीं लड़ेंगे और मिलकर अपने पिता की दी हुई जायदाद को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जायदाद से ज्यादा कीमती आपसी प्रेम और समझदारी होती है। झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो सकता है। बीरबल और गायब होने वाला घोड़ा। जब अकबर का सबसे प्रिय घोड़ा गायब हो गया। एक दिन बादशाह अकबर बहुत गुस्से में थे। उनका सबसे प्रिय घोड़ा सुल्तान, जो तेज, सुंदर और बेहद वफादार था, अचानक गायब हो गया था। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया, जो भी मेरे घोड़े को खोजकर लाएगा उसे मैं मुहमांगा इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई इस चोरी में शामिल पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। सारा दरबार सन्नाटे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महल के सबसे सुरक्षित अस्तबल से घोड़ा कैसे गायब हो गया। बीरबल दरबार में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, चिंता न करें। मुझे पूरा यकीन है कि मैं घोड़ा खोज निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने सबसे पहले अस्तबल का मुआयना किया। वहां के सैनिकों और घुड़सवारों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, मुझे एक जादुई तरीका पता चला है जिससे पता लगाया जा सकता है कि घोड़ा किसने चुराया है। अकबर और दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मंगवाया और उसे एक कपड़े से ढक दिया। फिर बोले, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह सच बोलता है। जो भी इस घड़े में हाथ डालेगा, अगर वह चोर होगा तो उसके हाथ काले हो जाएंगे। इसके बाद बीरबल ने सभी अस्तबल के सैनिकों, सेवकों और दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे बारी बारी से घड़े में हाथ डालें। सभी लोग डरते डरते घड़े में हाथ डालने लगे।
जब सभी ने हाथ निकाल लिए तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब सब अपने हाथ दिखाए। सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। बीरबल ने तुरंत एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और बोले, यही घोड़ा चुराने वाला है। अकबर चौंक गए, लेकिन बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, घड़े के अंदर कुछ भी नहीं था। असल में मैंने उसमें कोई काली स्याही नहीं डाली थी। लेकिन चोर को यह डर था कि अगर वह घड़े में हाथ डालेगा तो उसके हाथ काले हो जाएंगे। इसलिए उसने चुपचाप घड़े में हाथ ही नहीं डाला। अकबर हंस पड़े और गुस्से में बोले, सच बताओ, तुमने घोड़ा कहाँ छिपाया है? डर के मारे वह सेवक कांपने लगा और कबूल कर लिया कि उसने घोड़े को रात के अंधेरे में महल के बाहर एक जंगल में छिपा दिया था, ताकि बाद में उसे चुरा सके। अकबर ने तुरंत सैनिकों को भेजा और उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान सुरक्षित वापस आ गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की और उन्हें एक कीमती रत्नजड़ित तलवार इनाम में दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य को छिपा नहीं सकता। बुद्धिमानी से सोचा जाए तो सच अपने आप सामने आ जाता है। बीरबल और नटखट बंदर। जब बीरबल को एक शरारती बंदर से मुकाबला करना पड़ा। एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था। दरबार में गंभीर चर्चाएं हो रही थीं कि तभी एक अजीब घटना घटी। अचानक महल के ऊपर की छत से एक शरारती बंदर नीचे कूद पड़ा। उसने आते ही एक दरबारी की पगड़ी खींच ली और तेजी से भागते हुए उसे हवा में उछालने लगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी डरकर पीछे हट गए तो कुछ जोर जोर से हंसने लगे। अकबर भी पहले हंसे, लेकिन जब बंदर ने उनके ताज की ओर देखा तो वे गंभीर हो गए। अकबर ने गुस्से में कहा, यह बंदर महल में कैसे आ गया? इसे तुरंत पकड़ो। सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत फुर्तीला था। वह एक खंभे से दूसरे खंभे पर कूदता, फिर किसी की टोपी खींच लेता तो कभी किसी की मूंछ पकड़कर खींच देता। बीरबल चुपचाप यह नजारा देख रहे थे। वे जानते थे कि ताकत से इस नटखट बंदर को काबू नहीं किया जा सकता। अचानक बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, इस बंदर को पकड़ने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने महल के एक कोने में एक बड़ा सा आईना रखवा दिया और उसके सामने एक थाली में ढेर सारे केले और मेवे रख दिए। फिर उन्होंने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे चुपचाप खड़े रहें और बंदर को कोई नुकसान न पहुंचाएं। बंदर ने देखा कि अब कोई उसे नहीं पकड़ रहा, तो वह धीरे धीरे आईने के पास आया। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वह चौंक गया। उसे लगा कि उसके सामने कोई दूसरा बंदर खड़ा है जो उसी की तरह ताकतवर और चालाक है। वह आईने के सामने तरह तरह के चेहरे बनाने लगा, लेकिन दूसरा बंदर भी वही कर रहा था। उसे लगा कि वह उससे मुकाबला कर रहा है। फिर उसने देखा कि उसके सामने की थाली में केले और मेवे रखे हैं। उसने झट से थाली उठानी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आईने वाले बंदर ने भी ऐसा ही किया। उसे लगा कि अगर उसने थाली ली तो दूसरा बंदर भी छीन लेगा। बंदर ने जल्दी से थाली उठाई और डरते डरते एक कोना पकड़कर बैठ गया। बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने धीरे से पीछे से आकर उसे जाल में पकड़ लिया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें मुसीबत से बचा लिया। सच में ताकत से ज्यादा बुद्धि की ताकत बड़ी होती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, बंदर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन वे अपनी ही छवि से डरते हैं। मैंने बस इसी का फायदा उठाया।
अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियां इनाम में दी और आदेश दिया कि बंदर को जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि वह किसी को और परेशान न करे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में शक्ति से ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत होती है। कभी कभी समस्या को हल करने के लिए चालाकी और धैर्य की आवश्यकता होती है। सोने का पहाड़। जब अकबर ने बीरबल से नामुमकिन चीज मांगी। शाही दरबार हमेशा नए नए सवालों और चर्चाओं से गूंजता रहता था। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कठिन प्रश्न पूछते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा मांग लिया जो सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को एकत्र किया और मुस्कुराते हुए बोले, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में एक सोने का पहाड़ हो। बीरबल, यह काम तुम्हारे जिम्मे है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सोने का पहाड़? क्या यह संभव था? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, क्या सच में आपको सोने का पहाड़ चाहिए? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी चतुराई कितनी दूर तक जाती है। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो हमें सोने का पहाड़ लाकर दिखाओ। दरबारी फुसफुसाने लगे। अब बीरबल क्या करेंगे? यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल बिना किसी झिझक के बोले, महाराज, आपका आदेश सिराखों पर, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल वहां से चले गए। बीरबल को पता था कि सोने का पहाड़ बनाना असंभव है, लेकिन उन्होंने इसे हल करने के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, सम्राट अकबर को एक बहुत बड़े कार्य के लिए सहायता चाहिए। हर अमीर आदमी को एक निश्चित मात्रा में सोना दान देना होगा ताकि सम्राट का सपना पूरा हो सके। अब राज्य में खलबली मच गई। अमीर व्यापारी, धनवान साहूकार और जागीरदार इस घोषणा से घबरा गए। वे सोचने लगे, अगर हम सोना दान करेंगे तो हमारी संपत्ति कम हो जाएगी। कुछ ही दिनों में दरबार में कई अमीर लोग इकट्ठा हुए और अकबर से मिलने पहुंचे। अकबर ने जब इतने व्यापारियों को दरबार में देखा तो चकित हो गए। उन्होंने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? एक धनी व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हमने सुना कि आप सोने का पहाड़ बनवाना चाहते हैं। इसके लिए हमसे सोने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम सभी कंगाल हो जाएंगे। दूसरे व्यापारी ने भी विनती करते हुए कहा, महाराज, हमें माफ कीजिए। सोने का पहाड़ बनाना असंभव है। अगर यह प्रयास किया गया तो पूरा राज्य गरीब हो जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोने का पहाड़ बनाना क्यों असंभव है। अगर हमारे राज्य के सबसे अमीर लोग भी यह नहीं चाहते तो यह कैसे संभव हो सकता है? अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें चकित कर दिया। तुमने न सिर्फ यह साबित किया कि सोने का पहाड़ बनाना असंभव है, बल्कि यह भी दिखा दिया कि धनवान लोग अपना सोना आसानी से नहीं छोड़ते। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, असली समृद्धि सोने के पहाड़ में नहीं बल्कि प्रजा की भलाई में होती है। अगर हम राज्य की भलाई के लिए धन का उपयोग करें तो हमारा साम्राज्य सोने के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती बन सकता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, बीरबल सही कह रहे हैं। हमें अपने खजाने का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि किसी असंभव सपने के लिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक असंभव मांग को भी बड़ी समझदारी से हल कर दिया। न सिर्फ उन्होंने अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि राज्य के धनवानों को भी यह सिखा दिया कि असली मूल्य धन का संग्रह नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग है।
दरबार फिर से हंसी और प्रशंसा से गूंज उठा और बीरबल एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गए। बीरबल और लापता ऊंट। जब अकबर ने एक अनोखी शर्त रखी कि ऊंट के 3 पैर बराबर होने चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर दूर रेगिस्तान में एक ऊंट पर पड़ी। ऊंट की चाल देखकर अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जिसके 3 पैर बराबर हों। दरबारी चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसा ऊंट देखा नहीं था, लेकिन बादशाह का आदेश टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए सभी ने मिलकर ऊंट खोजने की योजना बनाई। सप्ताह भर तक कई दरबारियों ने अलग अलग जगहों पर ऊंट खोजे, लेकिन कोई भी ऊंट ऐसा नहीं मिला जिसके 3 पैर एक जैसे हों। आखिरकार सभी दरबारी निराश होकर दरबार में लौट आए और बोले, जहांपनाह, ऐसा ऊंट खोजना असंभव है। अकबर नाराज हो गए। तुम सब निकम्मे हो। क्या पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऊंट नहीं मिला जिसकी 3 टांगें बराबर हों? बीरबल की एंट्री। तभी बीरबल दरबार में आए और बादशाह से बोले, महाराज, मुझे एक दिन का समय दें। मैं ऐसा ऊंट जरूर लेकर आऊंगा। अकबर को बीरबल पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक ऊंट लेकर दरबार में पहुंचे। ऊंट को देखकर अकबर हैरान रह गए, क्योंकि ऊंट के 3 पैर वाकई बराबर दिख रहे थे। अकबर ने उत्सुकता से ऊंट को देखा और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, देखिए, जब ऊंट खड़ा होता है तो उसके 3 पैर जमीन पर होते हैं और चौथा थोड़ा ऊपर रहता है। अगर आप इन 3 पैरों की लंबाई नापें तो वे बराबर निकलेंगे। अकबर ने खुद ऊंट के 3 पैरों की लंबाई नापने का आदेश दिया और सच में तीनों बराबर निकले। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। मैंने तो यह शर्त मजाक में रखी थी, लेकिन तुमने इसे भी हल कर दिया। अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियां इनाम में दी और दरबारियों से कहा, अगर तुम भी बीरबल की तरह सोचो तो कोई भी समस्या कठिन नहीं लगेगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से उसका हल निकाला जा सकता है। बीरबल और अनोखी घड़ी। जब अकबर को एक जादुई घड़ी मिली। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया। वह बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए था और उसके हाथ में एक सुनहरी घड़ी थी जो देखने में बहुत अनोखी लग रही थी। व्यापारी ने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश से आपके लिए एक अनमोल तोहफा लाया हूं। यह कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि जादुई घड़ी है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, जादुई? इसमें क्या खास बात है? व्यापारी ने जवाब दिया, यह घड़ी बताती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जैसे ही कोई झूठ बोलेगा, यह घड़ी तेजी से घूमने लगेगी, और अगर कोई सच बोलेगा तो यह धीरे धीरे टिक टिक करेगी। अकबर यह सुनकर चकित हो गए। उन्होंने घड़ी को अपने हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। अकबर ने तुरंत दरबारियों को बुलाया और घड़ी की परीक्षा करने का निश्चय किया। उन्होंने एक दरबारी से पूछा, बताओ, क्या तुमने कभी चोरी की है? दरबारी ने घबराकर कहा, जहांपनाह, मैंने कभी चोरी नहीं की। जैसे ही उसने यह कहा, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। अकबर मुस्कुरा उठे, लगता है तुमने कभी न कभी चोरी जरूर की है। वह दरबारी डर से कांपने लगा और स्वीकार कर लिया कि बचपन में उसने अपने घर से मिठाइयां चुराई थीं। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह, यह घड़ी तो सच में जादुई है। अब मैं इसे न्याय के लिए इस्तेमाल करूंगा। बीरबल यह सब चुपचाप देख रहे थे।
उन्होंने व्यापारी की तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह घड़ी सच में जादुई है। मैं इसकी परीक्षा करना चाहता हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम भी इसे परख सकते हो। बीरबल ने घड़ी अपने हाथ में ली और फिर मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, क्या यह घड़ी यह भी बता सकती है कि यह असली है या नकली? व्यापारी थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, बिल्कुल, यह असली है और मैं इसकी सच्चाई की गारंटी देता हूं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं। अकबर और दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह घड़ी जादुई नहीं बल्कि एक चालाकी भरा खिलौना है। यह केवल तब घूमती है जब इसे हल्के झटके दिए जाएं। बीरबल ने घड़ी को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक बहुत ही महीन धागा था, जिसे व्यापारी गुप्त रूप से हिलाता था, जिससे घड़ी घूमने लगती थी। बीरबल ने कहा, इस व्यापारी ने आपको धोखा देने की कोशिश की है। यह घड़ी कोई जादुई नहीं बल्कि उसकी चालाकी का नतीजा है। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने व्यापारी को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे सजा देने से पहले इसका सबक सिखाना जरूरी है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर तुम सच में जादू जानते हो तो खुद को गायब कर लो, वरना सच बताओ कि तुमने यह घड़ी कहां से पाई। डर से कांपते हुए व्यापारी ने स्वीकार किया कि उसने यह घड़ी एक विदेशी बाजार से खरीदी थी और महल में इसे बेचकर अकबर को मूर्ख बनाना चाहता था। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से हमें एक धोखेबाज से बचा लिया। सच में तुम्हारी समझदारी किसी भी जादू से बढ़कर है। बादशाह ने व्यापारी को सबक सिखाने के बाद उसे चेतावनी देकर भगा दिया और बीरबल को सोने की अशर्फियां इनाम में दीं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर लोग जादू और चमत्कार के नाम पर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करके सच और झूठ में फर्क करना चाहिए।